बिहार में चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। सरकारी नौकरी में महिला आरक्षण का ऐलान किया गया है। सरकारी सेवाओं में मूल निवासी जो बिहार के होंगे महिलाओं को 35% आरक्षण अब दिया जाएगा। बहुत बड़ा फैसला और साथ ही ये बिहार के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि बिहार में चुनाव से ठीक पहले अब नीतीश सरकार का एक बड़ा दांव, बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें, अब सरकारी नौकरी में महिला आरक्षण का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि महिलाओं का आरक्षण वहां पहले से था, लेकिन इस फीसदी को बढ़ाया गया है। सरकारी सेवाओं में मूल निवासी यानी कि जो भी महिला बिहार निवासी होगी, उस महिलाओं को 35% आरक्षण सरकारी सेवाओं में अब सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अब देखना यह होगा कि आने वाले चुनाव में ये जो सौगात है बिहार के लोगों को, ये कितना फायदा नीतीश सरकार को, नीतीश कुमार को पहुंचा पाएगा। हमारे साथ इसी खबर पर हमारी संवाददाता निधि जुड़ गई है। निधि, बहुत बड़ा फैसला और ये बिहार के लिए वरदान साबित होगा। 35% आरक्षण महिलाओं को सरकारी सेवाओं में। बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ी खबर है चुनाव से ठीक पहले, जब 43 एजेंडों पर आज मुहर लगी है, जिसमें सबसे बड़ा एजेंडा ये है कि बिहार की महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% का सीधा आरक्षण मिलेगा। और इसके लिए अनिवार्य यह है कि उस जिनकी भी नौकरी होगी उनको बिहार का मूल निवासी रहना होगा। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले भी बिहार में 33% आरक्षण महिलाओं को था, लेकिन चूंकि लंबे समय से ये मांग उठ रही थी कि बिहार के बाहर की महिलाओं को यहाँ पर नौकरी मिलती है और ऐसे में यहाँ की महिलाएं सरकारी नौकरी की सेवाओं से वंचित रह जाती है। और ऐसे में अब ये बड़ा निर्णय ये आया है कि बिहार में, क्योंकि मैं आपको बता दूं प्रीति की बिहार में वैसे भी महिलाओं की फीस आबादी लगभग आधी आबादी है, 49% यहाँ महिलाओं की आबादी। और ऐसे में खास तौर पर ये महिलाओं को ध्यान में रखते हुए ये फैसला, बड़ा फैसला नीतीश सरकार का कैबिनेट में आज जिस एजेंडे पर मुहर लगी है, जिन 43 एजेंडों में, उसमें ये एक सबसे बड़ा फैसला है कि 35% बिहार की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरी में सभी नौकरियों में ये आरक्षण का फायदा मिलेगा। जी निधि, क्या ये बताया गया है कि ये जो आरक्षण है किसी कोटे को दिया जाएगा, अनुसूचित जाति, जनजाति या ओबीसी में आने वाले लोगों को, या फिर बिहार में तमाम जो महिलाएं हैं वो ये जो आरक्षण है इसका फायदा ले पाएंगी? देखिए, रिजर्व कैटेगरी का जो पहले से नियम तय है वो नियम पहले से रहेगा। लेकिन ये बात मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो आरक्षण महिलाओं को मिला है, इसमें किसी भी मतलब बिहार की सामान्य वर्ग की महिलाएं भी इस 33% आरक्षण का फायदा उठा सकती हैं। ठीक है निधि, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जल्दी से उनका रुख कर लेंगे। निधि, अभिषेक, ये बहुत बड़ा फैसला नीतीश सरकार की तरफ से लिया गया है। लगातार सरकार से बिहार में ये मांग किया जा रहा था। पिछले कई सालों को अगर देखें तो ये प्रोटेस्ट और प्रदर्शन करके कहा जा रहा था कि वहां की जो मूल महिलाएं हैं, कम से कम उन्हें आरक्षण देकर आगे कीजिए। बाहर की महिलाएं आकर वहां नौकरी करती हैं, वो महिलाएं पीछे रह जाती हैं। अभिषेक, क्या ये मील का पत्थर बिहार के इतिहास में होने वाला है? आप सब लोगों ने देखा है कि कालांतर में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कैबिनेट के माध्यम से कितने ऐतिहासिक फैसले लिए, और हर एक जो फैसला है वो निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। एक तरफ महागठबंधन के लोग हैं, तेजस्वी जी हैं, जो 100% डोमिसाइल नीति की बात करते हैं, छलावा उनकी तरफ से दिया जाता है। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी जो सारे नियम कानून को समझते हैं, बिहार के युवाओं के हित में फैसले करते हैं। अभी सुबह युवा आयोग के गठन की बात उन्होंने बताई है सबको। और अब 35% जो रिजर्व सीटें मिलेंगी, उससे निश्चित रूप से बिहार के लोगों को मौका मिलेगा, रोजगार के सुअवसर मिलेंगे, और ये उनके पारिवारिक और प्रदेश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। हम तो तेजस्वी जी से हमेशा पूछते हैं कि आप 100% डोमिसाइल नीति की बात करते हैं तेजस्वी जी, लेकिन ठीक है अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जदयू से एक और प्रवक्ता नीरज कुमार जुड़ चुके हैं, जल्दी से उनका रुख करेंगे। नीरज जी, ये प्रक्रिया क्या होगी आरक्षण देने की? 35% आरक्षण आप लोग दे रहे हैं, प्रक्रिया क्या रहेगी इसकी, कैसे देंगे, जरा बताएं। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने कहा था कि बिहार महिला सशक्तिकरण का रोल मॉडल है। तो आज जो कैबिनेट ने जो तय किया कि 35% बिहारी के बेटियों को सरकारी सेवा में आरक्षण दिया जाएगा, उसमें हर जाति धर्म की बेटी, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे
कि महिलाएं जाति की नहीं है, महिलाएं एक पिछड़ा हुआ समाज का अंग है। सब दूसरा पक्ष की आप पूरे तौर पर नीतीश कुमार जी के काम को देखिए, बहुत साइलेंट समाज में परिवर्तन किया है इन्होंने। पहले उसकी माँ को घर से निकाला पंचायती राज में, फिर बेटियों को पढ़ने की सुविधा दी, साइकिल की सुविधा दी, दुनिया रिसर्च किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर। उसके बाद उन्होंने यह नहीं। ठीक है नीरज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। विपक्ष से, कांग्रेस से हमारे साथ कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। और साथ ही ये खबर कि बिहार में अब नीतीश कुमार ने 35% आरक्षण जो है वो बिहार की मूल महिलाओं को दिया है। अब कोई भी सरकारी सेवाओं में उनका जो आरक्षण है वो 35% होगा। ये क्या आने वाले चुनाव में अब आपके ऊपर ये जो फैसला लिया गया है, क्या भारी पड़ने वाला है? बहुत साफ कह दूं, दीवार पर लिखी इबारत साफ साफ पढ़ी जा सकती है कि जिस सरकार में 24 घंटे में 9 हत्याएं हुई, पिछले 24 घंटे में 5 जला के मार दिए गए हों, सड़कें भरी पड़ी हैं प्रदर्शनकारियों की जो नौकरी के लिए नियुक्त भी हो गए हैं परंतु उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, रोज लाठीचार्ज हो रहा है। तो जब नौकरी है नहीं तो इस आरक्षण का मतलब क्या होगा? और फिर नियत जो है जनता समझती है कि इतने दिनों से 15-20 साल से नीतीश जी हैं, तब उन्हें होश नहीं आया। ये जब 24 घंटे में 9 हत्याएं हो रही हैं तो ध्यान बांटने के लिए आपने आरक्षण किया है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, जब ठीक है प्रमोद जी, आपका रुख करूंगी मैं। हमारे साथ आरजेडी से नेता हैं मृत्युंजय, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार से। मृत्युंजय जी, स्वागत है आपका। साथ ही इतना बड़ा फैसला बिहार के इतिहास में लिया गया, बिहार की मूल जो महिलाएं होंगी अब उनको 35% का आरक्षण सीधे बिहार सरकार दे रही है। विधानसभा चुनाव है, कितना असर डालेगी ये? आप लोग कह रहे थे कि देखिए बिहार में बिहार की महिलाओं की क्या इज्जत है और किस तरीके से सरकारी सेवाओं से उनको बाहर किया गया। अब तो दे दिया इन लोगों ने। सरकार की बात आप ही बोलिएगा तो हम क्या बोलेंगे, जरा सुन। बोलिए। हम सरकार की बात नहीं कर रहे हैं सर, बताइए, सवाल पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि अब सरकार की विदाई का समय है, ये चुनावी घोषणा है। श्री तेजस्वी यादव जी ने जब अपना ब्लूप्रिंट रखा बिहार की जनता के सामने कि हमारी सरकार बनेगी तो हम माई बहन मान योजना में 2500 रुपये देंगे, हम पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1500 रुपया करेंगे, तो सरकार तो पूरी तरह से विदाई का समय आ गया है। तो अब बौखलाई हुई है, अब सरकार को लग रहा है कि हार निश्चित दिख रही है तो घोषणा कर रही है, चुनावी घोषणा है। ये सरकार न 9 मन तेल रहेगा न राधा नाचेगी। माताओं बहनों के लिए तेजस्वी जी ने जो ब्लूप्रिंट रोड मैप किया है, ये तेजस्वी जी के दबाव का असर है कि सरकार लगातार जो तेजस्वी जी कह रहे थे वो सब करते जा रही है। लेकिन ये सरकार को मौका मिलना है नहीं, जनता उब चुकी है। देख रहे हैं क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल है, क्राइम से बिहार करह रहा है। 20 वर्षों से क्या किया? जब सरकार के जाने का समय आया तब ये लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। ये सिर्फ चुनावी घोषणा है। अब सबको पता है 1-2 महीने के अंदर तो यहाँ आचार संहिता लगना है। लेकिन मृत्युंजय जी, जो भी हो, फायदा तो बिहार की महिलाओं को मिल गया ना। 35% का फायदा तो बिहार की महिलाओं को मिल गया। हम तो कह रहे हैं 20 वर्षों से तो याद नहीं आया कि बिहार की महिलाओं को क्या फायदा देता। अब जाने का समय आया जब हर माता बहनें भयभीत हैं कि हमारे घर से जो लोग कमाने जा रहे हैं बाहर, वो शाम तक घर वापस सुरक्षित लौटेंगे कि नहीं। ये दहशत में लोग आतंक के साए में जी रहे हैं। बिहार में क्या हाल है?